अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कासमी CS अकेडमी। ये फेडरल बोर्ड ने अपना जो प्रैक्टिकल का जो मेथड है वो चेंज कर दिया है और ये मेथड 2024 जो आने वाले एग्ज़ाम है इनके अंदर क्या होगा, इम्प्लीमेंटेड होगा। इस मेथड के तहत आप लोगों का सेपरेटली प्रैक्टिकल पेपर हुआ करेगा, जैसा कि पुराने सिस्टम के अंदर होता था कि आप लोग अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक लिखा करते थे और उसका वाइवा होता था। अब ये वाला जो प्रोसीजर है वो ख़त्म कर दिया गया है। अब फेडरल बोर्ड ने कहा है कि बच्चे अपनी कंप्यूटर लैब के अंदर प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे और जैसे आपका कंप्यूटर के पेपर होता है इसी तरह आपका प्रैक्टिकल का भी पेपर होगा। ये फर्स्ट टाइम ये लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज है कि ये किस टाइप का पेपर होगा। ठीक है, तो मैंने सोचा कि अपने बच्चों को इस पे क्या बनाई जाए, प्रैक्टिकल क्या इसके मेथड के बारे में आपको फुल डिटेल दी जाए ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट अब जो आपका जो न्यू पैटर्न जो फेडरल बोर्ड ने कहा है कि वो फेडरल बोर्ड ने कहा है कि अब आपका प्रैक्टिकल का पेपर होगा जैसे आपका कंप्यूटर का पेपर होता था, और ये पेपर सेपरेटली होगा। ठीक है, आपकी जो डेट शीट आएगी, डेट शीट के अंदर प्रैक्टिकल के पेपर सेपरेटली उनके डेट मेंशन होगी और जो सब्जेक्ट का पेपर है वो सेपरेटली उसकी डेट मेंशन होगी। और ये मैं आप लोगों को नोट्स भी इंशाल्लाह प्रोवाइड करूँगा, और अगर आपने प्रैक्टिकल नोटबुक लेनी है, क्योंकि तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी, ज़्यादा कि प्रैक्टिकल नोटबुक की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तैयारी के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो IQ सीरीज़ की प्रैक्टिकल नोटबुक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं। स्टूडेंट चलो देखते हैं कि हमारे फेडरल बोर्ड ने क्या चेंजिंग की है। तो हम इस लेक्चर नंबर 1 के अंदर यही हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर कि जो आजकल जो न्यू मेथड जो उन्होंने फेडरल बोर्ड ने मुतारफ़ करवाया है उसका नाम रखा है प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट। ठीक है जी, ये देखेंगे ये प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट क्या है। ठीक है, इसके अलावा जो फेडरल बोर्ड ने हमें प्रैक्टिकल लिस्ट दी है कि जिनके अंदर से पेपर आएगा उनको भी डिस्कस करेंगे कौन कौन से लिस्ट है, और आखिर के अंदर एक मॉडल पेपर है, पेपर पैटर्न है, वो किस टाइप का होगा वो हम क्या करेंगे, इनको भी डिस्कस करेंगे ताकि आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको इस पेपर की क्या आ सके, समझ आ सके, और ताकि आप उसके हिसाब से इसकी क्या कर सकें, तैयारी कर सकें। ठीक है, अब जो प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट पेपर होगा प्रैक्टिकल का, ठीक है, इसके अंदर 2 सेक्शन होंगी। ठीक है, सेक्शन A क्वेश्चन नंबर 1 होगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा आपका जो पार्ट 1 के अंदर जो प्रैक्टिकल दिए गए उनमें से ये क्वेश्चन बनाया जाएगा। हम देखें कौन कौन से हैं। इस तरह सेक्शन B होगा, उसके अंदर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 होगा। ठीक है, और वो क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ से देंगे, वो जो पार्ट 2 के अंदर जो प्रैक्टिकल दिए हैं उनके अंदर उनमें से ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया जाएगा। अब जो प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट का पेपर होगा इसके लिए टाइम आपके पास 60 मिनट होगा और मार्क्स इसके 25 होंगे, जो वही जो आपके फर्स्ट ईयर में होते थे। इसमें 2 सेक्शन होंगी, एक सेक्शन A की साइड पे लिखा हुआ है, सेक्शन A ये 15 मार्क्स का, क्योंकि 60% से क्या है कि सेक्शन A होगा, और जो 60% को अगर आप मार्क्स में कन्वर्ट करें तो वो 15 मार्क्स बनते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप सेक्शन B की बात करते हैं तो वो क्या होगा, 40% होगा, और 40% जब मार्क्स में कन्वर्ट करें तो वो हमारे पास 10 मार्क्स का होगा। जो सेक्शन A है वो जो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें से आएगा, और जो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा डेटाबेस में से आएगा। ये ध्यान में रखिएगा कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कहाँ से आएगा, डेटाबेस में से आएगा। ठीक है, डेटाबेस में हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक हैं जो उन्होंने ऑफर किए हैं। और इसी जो सेक्शन B है जो 10 मार्क्स का आएगा सॉरी, कंपोनेंट ऑफ सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग स्टोरेज कम्युनिकेशन डिवाइसेस और रिसोर्स शेयरिंग, इनमें से ये आएगा। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि सिस्टम यूनिट के कौन से कंपोनेंट्स हैं, इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस कौन सी हैं, स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी हैं, और कम्युनिकेशन डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। तो इनके अंदर से क्या आएगा, ये पेपर B आएगा।
तो हम पहले देते हैं डेटाबेस के अंदर कौन कौन से टॉपिक जो फेडरल बोर्ड हमें दे रहा है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि आपका टोटल टाइम जो प्रैक्टिकल का पेपर का होगा वो होगा 60 मिनट होगा, और इसके लिए जो मार्क्स होंगे वो 25 मार्क्स होंगे, और इसमें 2 सेक्शनें होंगी। एक सेक्शन ए होगी जिसके लिए 60%, अगर हम उसको मार्क्स में कन्वर्ट करें तो 15 मार्क का होगा। इसी तरह जो पार्ट 2 है, जो सेक्शन बी होगी, वो होगा 40%, ठीक है, और उसमें से कितने नंबर का आएगा, 10 मार्क्स का होगा। अब आपको प्रैक्टिकल नोटबुक लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और ना ही आपकी आपको प्रैक्टिकल नोटबुक ना ज़रूरत होगी, और ना ही आपको कोई वाइवा वगैरह लिया जाएगा। लेकिन आपने ज़ाहिर तैयारी तो करनी है, तो इसलिए आप कोई ना कोई प्रैक्टिकल नोटबुक ले लें, या आप को मैं ये नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँ। ये मेरे इसमें मुख्तलिफ लेक्चर्स होंगे, मैं जो टॉपिक जो फेडरल बोर्ड ने साइन किए हैं वो परफॉर्म भी करवाऊँगा, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसके नोट्स तो आपने उसको अच्छी तरह पहले सीखना है कि कैसे मैं परफॉर्म करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर आपने उसको अपने कंप्यूटर पे इम्प्लीमेंट करना है, ताकि आपका किसी किस्म का भी क्वेश्चन आ जाए तो वो आप उसको सॉल्व कर सकें। बच्चे अब ये बात कह रहे हैं कि हमारे पास आपके पास जो जितना भी पेपर आपका जो जितना भी अपने प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट देना है वो पेपर पे देना है, और ये आपके एग्ज़ाम सेंटर में होगा, ठीक है। और इसके लिए कोई प्रैक्टिकल नोटबुक की ज़रूरत नहीं है, कोई वाइवा नहीं होगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल पेपर में और सब्जेक्ट पेपर में सेपरेटली पास होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपका 75 था तो 75 के अंदर अगर हम पासिंग परसेंट निकालें तो 40% निकाला है, तो 75 का जो 40% है वो हमारे पास बन जाता है 30 मार्क्स। मीन सब्जेक्ट के पेपर में आपने 30 मार्क्स लेने हैं, और प्रैक्टिकल का पेपर 25 नंबर का है, और 25 नंबर का अगर आप निकालें तो वो आपके क्या बन जाएंगे, तकरीबन 10 मार्क्स बन जाते हैं, ठीक है। 10 मार्क्स आपने उससे लेने हैं, और 30 मार्क्स का पेपर में। अगर आपने प्रैक्टिकल में पेपर में फेल हो जाते हैं तो आपका अगर सब्जेक्ट का पेपर पास है तो आपको सब्जेक्ट पेपर भी दोबारा देना पड़ेगा, क्योंकि वो भी फेल हो जाएगा। अगर आप सब्जेक्ट पेपर में फेल हैं, प्रैक्टिकल पेपर में पास हैं, तो आपका प्रैक्टिकल वाला पेपर है वो भी फेल कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के पेपर में और प्रैक्टिकल के पेपर में सेपरेटली पास होना ज़रूरी होगा। तो इसलिए ये आपके लिए अब आपने इसकी तैयारी करनी है, ताकि आपके क्या आ सकें, एक तो आप पास हो सकें बल्कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकें, ठीक है। तो आप इसको सारी वीडियो लेक्चर को फॉलो कीजिए, ताकि आपके लिए क्या होगा, आसानी हो जाए। आपका जो पार्ट ए सेक्शन है ये आपका डेटाबेस वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपने चैप्टर नंबर 7 और 8 के अंदर आपने डिस्कस किए है, ठीक है। और इसके अलावा जो आप टेबल्स क्या होता है, आप डेटाबेस के अंदर एक्सेस के अंदर टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। डेटा टाइप्स के बारे में, ठीक है, फीड्स क्या होती हैं, रिकॉर्ड्स क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद टेबल में एंट्री करने के लिए आप फॉर्म का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, वो फॉर्म डिज़ाइन करना आपको आना चाहिए। उसके बाद अगर आपने कोई चीज़ प्रिंट लेनी है तो उसके लिए रिपोर्ट्स चाहिए होती है, उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद कोई उसमें से स्पेसिफिक डेटा अगर आपने डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए क्यूरी चाहिए होंगी, उसका भी पूरा मेथड आना चाहिए, क्यूरी लगानी कैसे है, ठीक है। कोई भी अगर आपको कहा जाए कि यहाँ पे क्यूरी लगाएं तो आप इजीली क्यूरी लगा सकें, तो इस तरह क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर कि आपको टेबल डिज़ाइन करने का वो बोल सकते हैं, क्यूरी लगाने का कह सकते हैं, फॉर्म बनाने का कह सकते हैं, रिपोर्ट बनाने का कह सकते हैं। और इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 7 और 8 के जो कंसेप्ट है, एंटिटी, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप, ठीक है, तो ये नॉर्मलाइजेशन, ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि इनके अंदर से क्वेश्चन नंबर 1 आएगा जो आएगा 15 मार्क्स का। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आएगा जो सिस्टम यूनिट है, उसके आपको पार्ट पता होना चाहिए कि पावर सप्लाई कौन सी है, मदरबोर्ड कौन सा है, पोर्ट्स कौन सी है, पोर्ट्स की टाइप कौन सी हैं, ठीक है जी, रैम क्या है, रोम क्या है, सारे पार्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये इंशाल्लाह मैं आपको नोट्स की जरूरत में प्रोवाइड भी करूँगा। कौन सी चैप्टर नंबर ये चैप्टर नंबर आपका 1 से 5 तक में जो कंसेप्ट हैं वो सारे आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जितनी भी इनपुट डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस है, ठीक है, पता हो जाए कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन सी आउटपुट डिवाइस है, कौन सी स्टोरेज डिवाइस है, कौन सी प्रोसेसिंग डिवाइसेस है, और कौन सी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। ये देखें मैंने ये वो जो है ये सारी आपकी इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग डिवाइसेस में आ जाती हैं। और ये वाली जो डायग्राम बनाई है ये मैंने किसकी बनाई हुई है, आपकी कम्युनिकेशन डिवाइसेस में, ठीक है। तो इस तरह की कोई डायग्राम दे सकता है और वो आपको मेंशन कर सकते हैं कि इसके अंदर से इनपुट डिवाइसेस को सेपरेट कर दें, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस कौन सी हैं, स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी हैं, और कम्युनिकेशन डिवाइसेस कौन सी हैं। तो आपको इसके बारे में डिटेल का नॉलेज पता होना चाहिए कौन सी, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 1 से 5 तक है, ठीक है। ये 10 नंबर का यहाँ से आएगा पेपर, ठीक है, जिसमें
सिस्टम यूनिट के बारे में, पोर्ट्स के बारे में पता होगा, इनपुट आउटपुट स्टोरेज प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में पता होना चाहिए, कम्युनिकेशन डिवाइसेस के पता होना चाहिए, और रिसोर्स को हम कैसे शेयर करते हैं। अगर आपने प्रिंटर शेयर करना है तो आपको प्रिंटर का शेयर करने का पता होना चाहिए कि वो सर्वर के साथ अटैच होगा, वो कैसे उसको शेयर करेंगे। तो ये कंसेप्ट आप चैप्टर 5 और लैब के अंदर आपने इसको परफॉर्म करवाने, तो मैं इनको परफॉर्म भी करवाऊंगा, कैसे इनको शेयर करने के स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो ये आपका प्रैक्टिकल सिलेबस होगा। दोबारा बता रहा हूँ, पार्ट 1 के अंदर डेटाबेस होगा जिसमें टेबल, क्यूरी, फॉर्म, रिपोर्ट्स, ठीक है, और चैप्टर नंबर 7 और 8 के जो कंसेप्ट हैं वो ऐड होंगे। और चैप्टर और ये जो 1 जो है इसमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 1 आएगा वो 15 मार्क्स का यहाँ से आएगा। और जो दूसरा जो पार्ट, सॉरी हमें पार्ट 1 देखा, पार्ट 1 नहीं है, ये आपका पार्ट 2 है बच्चे। ठीक है, ये पार्ट 2 जो होगा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसके अंदर आप लोगों ने एक सिस्टम कंपोनेंट मत, इसमें आपको पोर्ट्स का पता होना चाहिए। ठीक है, पूरा सिस्टम यूनिट के बारे में पता होना चाहिए, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, इनके बारे में जो आपको नॉलेज होना चाहिए। और हम प्रिंटर वगैरह को शेयर कैसे करते हैं इसके स्टेप्स भी आपको पता होने चाहिए। चलें आप एक अपना मॉडल पेपर देख लेते हैं। ठीक है, तो कि किस टाइप का पेपर आएगा तो उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं, तो हमें समझ तो आ गई है। ठीक है जी, तो अब आते हैं अपने मॉडल पेपर पे। ये स्टूडेंट आपके पास मॉडल पेपर है, थोड़ा सा इसको मैं जूम भी कर रहा हूँ। ठीक है, ये देख ले, थोड़ा क्लियर है। फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, HSSC 1, प्रैक्टिकल पेपर, प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट। इसके लिए जो मार्क्स होंगे वो 25 होंगे और जो टाइम होगा वो 60 मिनट्स होंगे। ठीक है, यहाँ भी आपने अपना रोल नंबर लिखना है। ठीक है जी, इसके अलावा फिर आपने नेम ऑफ एग्जामिनेशन करना है, जो आपका इधर है फर्स्ट एनुअल है, सेकंड एनुअल होगा। कोर्ट सेंटर आपको सुप्रीडेंट बता देगा, जिस डेट का पेपर है वो डेट मेंशन करेंगे और यहाँ पे सुप्रीडेंट को साइन कर देगा। ठीक है जी, इंस्ट्रक्शन क्या है, फिल द all the entity including roll number, carefully read the question and then answer them their specific spaces। तो ये आपको नो एडिशनल मटेरियल कैलकुलेटर आर रिक्वायर्ड। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास था। तो नीचे जाते हैं, ये आपकी इंस्ट्रक्शन होगी जहाँ पे अपना रोल नंबर वगैरह मेंशन करना है। ये आपका क्वेश्चन पेपर है जी, सेक्शन ए होगी, क्योंकि सेक्शन ए जो होगा वो डेटाबेस में से आएगा, और ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा, ये 15 मार्क्स का होगा। इसमें पहला क्वेश्चन है कि आपके सामने एक इस तरह का टेबल दिया गया, ठीक है, बंदा मेरा टेबल है, इस टेबल के अंदर बुक आईडी है, ठीक है, ISBN, उस बुक का नंबर है, बुक का टाइटल है, बुक मीन की बुक का नेम हो गया, और किस सब्जेक्ट की बुक है। ठीक है, पब्लिश की डेट, क्या पब्लिश की, क्या वो अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है जी, अब ये वाले टेबल को रखते हुए आपने कुछ क्वेश्चन के आंसर देने, नीचे इसके पार्ट्स दिए होंगे। ठीक है, स्टेट द नंबर, थोड़ा इसको बड़ा कर रहा हूँ, स्टेट द नंबर रिकॉर्ड इन द फील्ड इन द टेबल। कहता है कि इसके अंदर चेक करें इसमें कितने रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड बेसिकली रो बोलते हैं, तो इसमें ज़रा 8 रो है, तो आप लिख देंगे नंबर, अच्छा फील्ड कितनी है, फील्ड कितनी है, कॉलम बोलते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो नंबर ऑफ फील्ड कितनी होंगी, 6 हो जाएगी, और नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका मीन की एक नंबर का MCQs बेस्ड टेस्ट है, बड़ा ईजी है, ऑप्शन में मौजूद नहीं है बस। ठीक है, अब दूसरा इसका पार्ट है सजेशन द नेम ऑफ फील्ड दैट शुड बी यूज फॉर प्राइमरी की। ठीक है, तो प्राइमरी की के लिए आप किस को, तो ज़रा हम आपके पास क्या यूज़ कर सकते हैं, बुक आईडी को यूज़ कर सकते हो, किसको, प्राइमरी की यूनिक होती है। ठीक है, जो वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है कि ISBN नंबर अगर रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप ISBN को भी प्राइमरी की रख सकते हैं, या बुक आईडी, सॉरी बुक आईडी को आपका रख दें, प्राइमरी की रख दें, ये ज़्यादा बेहतर है। आगे क्या रहता है कि कंप्लीट द, अब ये टेबल वाले में क्वेश्चन टेबल के अंदर आपको पता होना चाहिए, टेबल बना लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन टेबल में से आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, कोई सी फोल्ड फ्री। ठीक है, अगर हम देखें तो ये आईडी की जो डेटा टाइप होगी वो ऑटो नंबर आप रख देंगे, ये ऑटो नंबर हो जाएगी। और ये जो ISBN है इसमें सारे नंबर ही हैं, तो इसकी नंबर हो जाएगी। बुक टाइटल शार्ट टेक्स्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट शार्ट टेक्स्ट हो जाएगा, पब्लिश डेट, डेट टाइम होगा, इज अवेलेबल, जब यस नो आ जाए तो बूलियन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका साहब की मैंने आपको डेट टाइप बता दिए।
तो उसने सिर्फ 4 का बोला है, तो आपने यहाँ पे उस फील्ड का नाम लिखते हैं। सपोज यहाँ पे का बुक आईडी का क्या हो जाएगा, ऑटो नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा बुक का नेम हो जाएगा टैक्स, बुक टाइटल ये भी टैक्स, पब्लिश डेट, डेट टाइम, इज अवेलेबल, बूलियन, ठीक है। आपको उसने उस डेटा टाइप रखनी है और डेटा टाइप आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। और ये कितने नंबर का है, ये भी 2 नंबर का है। नीचे जाते हैं, थोड़ा बड़ा चप्पू चला गया बच्चे। ये कहीं लेस आउट वर्ड भी जनरेट फॉलोइंग क्यूरी डिजाइन, ये आपके पास एक उसने क्यूरी बनाई हुई है। एक बार जरा अगला क्वेश्चन उसने क्यूरीज में से उठाया हुआ है। क्यूरीज को तो बड़ा कर देता हूँ। ये क्यूरी है, फेल द फॉलोइंग क्यूरी डिजाइन टू डिस्प्ले ऑल द अवेलेबल बुक ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। इसका मतलब कि आपने करना है कि जरा इस फॉर्म में लिख दे फील्ड नेम, ठीक। यहाँ पे आप फील्ड नाम लिख देंगे, बुक आईडी, ठीक है। उसके बाद उसका नंबर, आगे उसकी बुक टाइटल, बुक सब्जेक्ट नेम, आगे हमारे पास था पब्लिश डेट और इज अवेलेबल। कहते हैं कि जो कंप्यूटर साइंस की बुक अवेलेबल है, अगर आपको क्यूरी आती है तो आप तो क्या कर देंगे, कहते हैं कि फिल द फॉलोइंग क्यूरी डिजाइन टू डिस्प्ले ऑल द अवेलेबल बुक ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। आप कंप्यूटर साइंस की जो बुक्स हैं उनकी जो नेम है वो डिस्प्ले कर दें, तो वो जिसमें जो बुक है इस पर टिक लगा देंगे, ठीक है। इस पर टिक लगाने के बाद इज इक्वल टू का कर देंगे, नहीं बल्कि यहाँ पे जो कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है, ठीक है, इज इक्वल टू का कर देंगे कंप्यूटर साइंस, और आगे यहाँ पे लिख दें इज इक्वल टू का कर देंगे यस कर देंगे। मीन अगर वो यस होगा तो वो वाले नेम आए, बाकी ना आए तो इंशाल्लाह ये आप आगे जब मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा तो वो समझ आएगी। कहते हैं लेबल द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ फॉर्म डिजाइन, उनको लेबल करें जी, ठीक है जी। कि इनको लेबल है इसने, इनको ये वाले नजर आ रहे हैं इनको, ये नीचे इसने डायग्राम दी हुई है, मैं थोड़ा सा वो बताता हूँ, बताने को किस लिए यूज होते हैं, ठीक है। ये आपके पास फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, इसे दिया हुआ है। ये आपके पास ये हो जाएगा फॉर्म हेडर, ठीक है। ये लेबल, कंट्रोल, फील्ड लिस्ट, ठीक है। इनके आपने नाम बताने, यही चीजें ऐसे बताई हुई है इसके अंदर, ठीक है। तो लेबल, ठीक है जी, ये आपके पास लेबल होता है। ये आपका फॉर्म का टाइटल है, हेड हो गया इसका, मीन की जो फॉर्म पे डिस्प्ले होगी, ठीक है। और ये लेबल में वो वैल्यू होती है जो पहले से लिखी होती है, और आगे से ये कंट्रोल है, ये टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर आप क्या करते हो कि वो वैल्यू जो यूजर उसमें एंटर करता है। और यहाँ पे जो देखा हुआ है फील्ड लिस्ट, ये टेबल होता है, जो टेबल का आप फॉर्म डिजाइन कर रहे हो तो उसके बारे में क्या थी, इसकी इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। तो ये था आपका 15 मार्क्स क्वेश्चन, कोई 2 मार्क्स 3 मार्क्स तरह ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है जी। और उसके बाद आता है सेक्शन बी। अब यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ देखते हैं। कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ये सेक्शन बी होगा, ये 10 मार्क्स का होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉलोइंग वर्कशीट पिक्चर बनी हुई है, बताना है कि इसमें से कौन सी इनपुट डिवाइसेस है, कौन सी आउटपुट डिवाइसेस है, कौन सी कम्युनिकेशन डिवाइसेस है, ठीक है। ये आपका जॉयस्टिक है, ये इनपुट डिवाइस में आती है। जरा इनपुट डिवाइसेस वो होती है जो कंप्यूटर के डेटा एंटर करती हैं। ये रेडियो है, रेडियो आवाज को बाहर निकालता है तो आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। ये केबल है तो कम्युनिकेशन डिवाइस हो जाएगी। ये स्कैनर है तो इनपुट डिवाइस हो जाएगी। ये आपके पास राउटर आप जिसको कहते हैं, ठीक है। आप इसको स्विच है, वायरलेस स्विच है, ठीक है। तो इसको राउटर भी कह सकते हैं, स्विच है बेसिकली। और ये कम्युनिकेशन डिवाइस हो गई। प्लाटर आपके पास आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। वॉच आपको टाइम बताती है तो ये भी आउटपुट डिवाइस होगी। और ये जो डेटा को रीड करती है, स्कैन करती है, तो ये आपके पास क्या होती है, इनपुट डिवाइस हो जाएगी। तो नीचे उसने आपके पास टेबल बनाया हुआ है, तो इन टेबल के अंदर इनको मेंशन करना है कि इनपुट डिवाइसेस में ये लिख देंगे, आउटपुट डिवाइसेस में लिख देंगे, और इनको नेटवर्क डिवाइसेस को सेपरेट कर देंगे। तो ये आपका एक क्वेश्चन ये है, ठीक है जी। अब अगली बात वो बच्चे बता रहा है कि ये देखें, यहाँ देखें, कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमारे पास सिस्टम जो पोर्ट्स हैं, ये पोर्ट्स लगी हुई हैं, ठीक है। ये स्पोर्ट्स का नेम, इस पोर्ट्स का नेम, ये आपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर पूरी पोर्ट्स आपको डिस्कस की गई हैं। तो ज़रा आपने इन पोर्ट्स का नंबर,
ठीक है, पोर्ट नंबर 1 लिखें, 1 के आगे उसका जो नेम है वो लिख दें। ठीक है, ये माउस की सीरियल रिपोर्ट होती थी। ठीक है, इनके नाम आपको डिटेल में तो आप 1 2 3 सारे लिखेंगे। फॉलोइंग टेबल बाई पोर्ट्स इन फॉलोइंग फिगर। ठीक है, फोर लेबलिंग एनी फोर पोर्ट्स की आपने क्या लिखनी है, नाम लिखनी है। ठीक है, जैसे ये यूएसबी पोर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये लैन कार्ड पोर्ट्स है, लोकल एरिया नेटवर्क पोर्ट है। ठीक है, ये साउंड कार्ड पोर्ट है। ठीक है, तो इनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके अलावा बच्चे हमारे पास क्या कह रहे हैं, ये शेयरिंग वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। मीन क्या, देखो उसने ये सेक्शन बी है तो शेयरिंग, नेम द पोर्ट दैट इज वर्सटाइल एंड प्रोवाइड प्लग एंड प्ले। तो यूएसबी पोर्ट है वो प्लग एंड प्ले आप डिवाइस के साथ ही अटैच हो जाती है। ठीक है, complete the step by protecting a field in a blank from given list share and printer। ठीक है, आपने ये नीचे स्टेप लिखे हुए हैं, तो इनको बनाना है कि क्लिक द स्टार्ट इन अ बटन लेफ्ट कॉर्नर योर स्क्रीन ए पॉपअप लिस्ट रिव्यू, क्लिक ऑन डैश फ्रॉम पॉपअप लिस्ट। ठीक है, आपने इसमें लगाना है कि इस खाली भी शेयरिंग आ गया, शेयर द प्रिंटर प्रॉपर्टी डिवाइस एंड प्रिंटर। तो जरा जब से पहले आप डिवाइस से प्रिंटर पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक ऑन द प्रिंटर यू वांट टू शेयर, that will be appear, select dash, मीन के प्रिंटर प्रॉपर्टी आपके करेंगे, चेक करेंगे, क्लिक ऑन शेयर टैब एंड सेलेक्ट द शेयरिंग। तो ये इस तरह लगा देंगे तो आपके इसकी क्या जाएगी, इसको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, और ये आपके 2 नंबर का मार्क्स है, तो ये सिर्फ आपने फिल करना वो एमसीक्यू बेस आपका हो जाएगा। तो इस तरह ये आपका क्या हो जाएगा, पेपर होगा। और ये कितने नंबर होगा, 25। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आज इस आपको पेपर की जो आपका न्यू मेथड आया इसकी समझ आई होगी। इसके अलावा अगर अगर आपको कोई डाउट्स हैं अभी भी क्लियर नहीं हुए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चन मुझे सेंड करें तो मैं आपको उसके आंसर दूंगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल कासमी CS अकेडमी को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आगे बाद जो न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आती रहे। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।